दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के पैसिव वॉइस की। अब आप सोच रहे होंगे ये हिंदी के पैसिव वॉइस ये क्या होता है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं भाई। दोस्तों एक्चुअली जो हम सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश हिंदी से जो इंग्लिश करते हैं वो सारे के सारे जो सेंटेंस होते हैं वो एक्टिव होते हैं, और जो हम एक्टिव पैसिव वॉइस सीखते हैं उनमें क्या होता है कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव जो बनाते हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश होते हैं। इंग्लिश का कोई एक्टिव वॉइस दे रखा है, हम उसको पैसिव करना है, या पैसिव वॉइस दे रखा है इंग्लिश में कोई, उसे हमें एक्टिव करना है। लेकिन अगर हम हिंदी में करते हैं, हिंदी से इंग्लिश करते हैं, तो वो सारे सेंटेंस जनरली हिंदी में होते हैं। लेकिन दोस्तों आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें क्या होगा कि जो हिंदी का सेंटेंस होगा वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में ही होगा। अब ऑलरेडी पैसिव वॉइस में हिंदी का सेंटेंस हो तो आपको इंग्लिश कैसे बनानी है? तो दोस्तों आपको इसके लिए किसी भी झंझट में नहीं पड़ना है एक्टिव पैसिव के, कि ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। आपको सिर्फ ये पहचान ध्यान रखनी है। दोस्तों अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में जाता है, जाती है, जाते हैं, इनमें से कोई भी हिंदी वर्ड आ जाए, मतलब हिंदी का फ्रेज़ आ जाए, ये वाला जाता है, जाती है, जाते हैं, तो दोस्तों आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको इज एम आर में से कोई एक चीज़ लगानी है। वो आप जानते ही होंगे इज एम आर की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो इज लगेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आर लगेगा, और सब्जेक्ट अगर आई होगा तो एम लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपको लगानी है V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद दोस्तों आपको जो भी बच रहा है उसको पीछे लिख देंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं दोस्तों करके। अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। दोस्तों अब देखिए पीछे क्या आ रहा है, जाती है। तो दोस्तों आपको नहीं देखना है कि ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है, आपको सिर्फ ये पता चल गया कि पीछे आ रहा है जाती है। इन तीनों में से कुछ भी आ जाए, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, बस लगा दीजिए। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट कहाँ होता है? जनरली पहले होता है। तो इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट है इंग्लिश। उसके बाद दोस्तों आपको लगाना है इज एम आर में से कोई एक चीज़। अब दोस्तों इंग्लिश जो है वो सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। ये इज लगा दिया। उसके बाद दोस्तों हमको लगाना है B3। अब B3 इसमें वर्ब क्या है? बोलना, बोली, बोलना। बोलने क्या होती है दोस्तों? स्पीक। अब स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पोकन। तो ये दोस्तों स्पोकन हो गया। अब उसके बाद है दोस्तों अदर। अब अदर इसमें क्या बचा? अदर बचा पूरी दुनिया में। भाई इंग्लिश हो गया और ये भी हो गई मेन वर्ब, पूरी दुनिया में। अब पूरी दुनिया मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये दोस्तों बन गया आपका सेंटेंस। दोस्तों आपको बिल्कुल भी ये पता करने की ज़रूरत नहीं कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है, आप सिर्फ ये पहचान देखें। अब दोस्तों इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो जाता जाते जाते हैं, इससे पहले दोस्तों वर्ब आना ज़रूरी है। यानी इससे पहले जो वर्ब आएगी उसी की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगेगी, क्योंकि जाना एक वो वाला भी होता है जो रियल में जाते हैं हम, जैसे वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पर जाता है आ रहा है, लेकिन जाता है से पहले देखिए क्या है? स्कूल। स्कूल कोई वर्ब नहीं है, स्कूल एक नाउन है। तो ऐसी कंडीशन में जो सेंटेंस होगा वो एक्टिव वॉइस में होगा। उस सेंटेंस को हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे। जाता है, जाती है, जाते हैं, इनसे पहले वर्ब आएगी, तब ही सेंटेंस वो हिंदी के पैसिव वॉइस में होगा, और तब ही हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको बनाएंगे। अगर उसमें वर्ब नहीं है तो फिर वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस होगा, उसे फिर एक्टिव वॉइस के तरीके से बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएएस प्लस अदर। अब दोस्तों दूसरा देखिए, यहाँ क्रिकेट खेला जाता है। देखिए दोस्तों जाता है आ रहा है, और जाता है से पहले देखिए दोस्तों क्या आ रहा है? वर्ब आ रही है। इसका मतलब ये सेंटेंस भी हिंदी का पैसिव वॉइस है। अब इसको बनाते हैं हम दोस्तों, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट। अब मैंने भी बताया था कि सब्जेक्ट जनरली पहले आता है, तो दोस्तों पहले आता है, ये बात तो सही है, लेकिन 100% नहीं है। कभी कभी ऐसे वर्ड भी पहले आ जाते हैं जिनको नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड या एडवर्ब बोलते हैं। तो ये दोस्तों एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कभी भी दोस्तों किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई एडवर्ब नहीं हो सकता। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा दो ही चीज़ें, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर वो कोई इन्फिनिटिव है या जीरेंड है या कुछ और है तो वो भी नाउन या प्रोनाउन का ही काम करेंगे। एडवर्ब कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता। तो ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है ये क्रिकेट।
भाई खेला क्या जाता है, क्रिकेट खेला जाता है। तो दोस्तों हमने ये सब्जेक्ट लिख लिया, ठीक है, क्रिकेट है सब्जेक्ट। उसके बाद दोस्तों हमें इसके बारे में से एक चीज़ लगानी है। अब क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए इस लगा दिया। उसके बाद देखिए खेलने की बात हो रही है, यानी कि वर्ब है प्ले, इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे हम प्लेड। उसके बाद दोस्तों अदर बचा ये यहाँ पर, यहाँ, और यहाँ को बोलते हैं दोस्तों हियर। ये बन गया दोस्तों, क्रिकेट इज़ प्लेड हियर, क्रिकेट यहाँ खेला जाता है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। तो दोस्तों इस तरीके के सेंटेंसेस को आप इस स्ट्रक्चर के तरीके से बनाएं, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। चलो दोस्तों, अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए एक सेंटेंस देता हूँ, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए ट्रांसलेट करके, और मैं देखना चाहता हूँ कि आपने इस वाले स्ट्रक्चर को कितने शानदार तरीके से सीखा है। तो दोस्तों ये है वो सेंटेंस जो आपको कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके लिखना है। वीडियो आपके द्वारा देखी जाती है। अब दोस्तों इसमें सब्जेक्ट तो वीडियो हो गया, और आपके द्वारा ये अदर में है। अदर का मतलब है ये द्वारा के लिए दोस्तों वाई लगाते हैं, और वाई, और आपके लिए यू, तो वाई यू पीछे लग जाएगा। तो इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।